नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के घेराव को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है और विधानसभा का घेराव किया है। इसका मुख्य रूप से नेतृत्व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने किया है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में भी कांग्रेस के 35 विधायकों ने मिलकर कानून व्यवस्था के खिलाफ सदन में ही नारेबाजी और हंगामा किया है। वहीं प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, सरकार का ध्यान शासन में नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस का विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। समूचे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनको पूरा ना करना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थीं वो हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है, उनका सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने का है। लेकिन आज का हमारा जो घेराव होगा, तमाम प्रदेश के नेता इसमें शामिल होंगे और हम सब एकजुटता से जनता की आवाज़ को मुखर करेंगे। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं हम जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उन मांगों को लेकर सरकार की नींद खोलना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद उम्मीद करता हूं सरकार सचेत रहेगी और जो शेष इनका समय बचा है शासन करने का, वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम करेंगे। कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस कैसी है, इसलिए मीडिया में बयानबाजी कर रही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाता है, फिर इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा भी। कांग्रेस जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा के बाद अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए कई प्रकार की ये तरकीब लगाते हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे मीडिया में बयानबाजी करने को लेकर हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, इनके इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे संतुष्ट है। माताओं बहनों को 70 लाख सुपर माताओं बहनों को हम महतारी बंधन माध्यम से 1000 प्रति महीना दे रहे हैं, तो सारा वर्ग जो है संतुष्ट है। यही कारण था कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने 11 में 10 सीटें जीती। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। रवि ग्वालानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है, रवि जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और इसमें देखा भी जा रहा था कि वाटर कैनन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भी रोका गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए नवजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। नवजीत जी, ये जो आज का प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश की सरकार सो रही है, उसको जगाना है। प्रदेश की सरकार जब से आई है, विष्णुदेव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना करके रखा है। प्रदेश में हो रही नक्सली घटना की बात करिए या आज न्यूज पेपर उठाइए, रोज जो है वो बलात्कार, रेप, छिनताई, यहाँ डकैती, ये न्यूज आ रही है और सारी पराकाष्ठाएं क्रॉस हो गई। जो बलौदा बाजार में इतनी बड़ी आगजनी हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती थी। सरकार करती, पुलिस प्रशासन में कंट्रोल नहीं है,
इंटेलिजेंस जो है वो सरकार के हिसाब से चले, या इंटेलिजेंस किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है समझ में किसी को नहीं आ रहा है। तो जो लोग सो रहे हैं, अगर प्रशासन सो रहा है, सरकार के मंत्री सो रहे हैं, तो उन्हें जगाने का काम विपक्ष करेगा। और आज का जो हमारा धरना रहा है, आज का जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसी का प्रतीक है कि जो सरकार को हम बता रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है। जनता के बीच में आप जाइए तो रोज यही चर्चा कर रही है कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हमारे स्टेट में क्यों डिस्टर्ब हो गया है। बात अब खाली बलौदा बाजार की घटना की नहीं रही है जी। बात बढ़ चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरह से बिगड़ जाएगा तो हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे कार्यकाल के समय में हमने बहुत लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, हमने देश में रोजगार के इतने अवसर पैदा किए प्रदेश में कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर था। वो क्यों हो पाया? क्योंकि कांग्रेस के समय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में था। भारतीय जनता पार्टी से ये पूरे के पूरा निरंकुश हो चुके हैं और क्रिमिनल तत्व के लोग जग चुके हैं और बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही हमारा कहना है। चलिए ठीक है, हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से आपने अभी रवि जी को सुना और आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि प्रदेश की अगर बात कर ली जाए कानून व्यवस्था की तो वो पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। वही अगर देखा जा रहा है, उनका कहना है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन आज किया गया था, ये प्रदर्शन जो किया गया छत्तीसगढ़ में, इससे सरकार को जगाने के लिए किया गया ताकि जनता की समस्याओं को रखा जा सके। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, सरकार को जगाने का काम किया गया ये कहना हास्यास्पद है। ये जो धरना और प्रदर्शन हुआ है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए रहा। आप जान रहे हैं कि 3 महीने के बाद नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। कांग्रेस 2 चुनाव में बुरी तरीके से पिटी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं का कैसे बढ़ाया जाए। ये बात कर रहे हैं। अभी 2 चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये कहते हैं छत्तीसगढ़ में हमने बहुत अच्छा काम किया। तो क्यों भैया आपकी सरकार को जनता ने धराशायी कर दिया? क्यों लोकसभा चुनाव में 11 सीट में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी गई? ये एक प्रकार से कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को समेट करके रखना चाहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, जनता समझती है कि कांग्रेस ने 5 साल के कार्यकाल में चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, सबको लेकर के जिस प्रकार से काम किया है और उसके कारण ही कांग्रेस की आज ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है। आप कोयले का घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, कौन है कोयले के घोटाले में? मुख्यमंत्री सचिवालय की सचिव सौम्या चौरसिया, जिन्हें ये कह रहे हैं कि फंसाया गया। बड़े बड़े IAS अधिकारी जिन्हें कह रहे हैं फंसाया गया। कोर्ट से जमानत नहीं करा पा रहे हैं। आज कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रहे। कहीं सत्यता है तभी तो। शराब का घोटाला हुआ है, जेवर एंड कंपनी आज अंदर है। शराब के सारे कोचिए जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए थे कि शराब के अवैध धंधे से कैसे कमाई की जाए। आप जानेंगे कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र पाटन, जहां 5 सतनामी समाज के लोगों की हत्या हो जाती है और 5 साल में जो है मुख्यमंत्री उसका एक सूत्र तक नहीं पकड़ पाते हैं। नक्सलाइट समस्या, आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। 150 के लगभग नक्सलाइट इनकाउंटर में मारे गए हैं। 5 साल में इन लोगों ने 25 लोगों का नहीं किया। आज हमारी पुलिस जो है नक्सल एरिया के जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां जा चुकी है, वहां कैंप बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है कि आने वाले 2 साल में प्रदेश से खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम, बलौदा बाजार की घटना हुई है, ठीक है, शर्मनाक है, प्रशासनिक लापरवाही थी। लेकिन आपको बता दो कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। अरे आप बता दीजिए कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है, किसको पकड़ना है। नाम भी नहीं लेंगे, कभी कहेंगे नागपुर से आए,
कभी कहेंगे दिल्ली से आए, कभी चलिए, कहेंगे ठीक है, कलकत्ता से आए। अरे नाम तो बता दीजिए आप। विमल जी, कौन आपके पास नागपुर से आएंगे, आया, रोकना कौन चाहूंगी दिल्ली से आपको। आया? लेकिन संरक्षण जो है आप अपराधियों को दे रहे हैं, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। आज पूरे प्रदेश में यदि कांग्रेस परेशान है तो इसलिए परेशान है कि उसके सारे कोचिए आज काम बंद करके जेलों में हैं। आज उनके लोग जो हैं वो जेलों में हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। इनकी सरकार चले गई, इसका दुख है। अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन करो। चलिए, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से संजय जी आपने रवि जी को भी सुना और विमल जी को भी सुना, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन करे, घेराव करे विधानसभा का, और लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का अपना धर्म है, विपक्ष का अपना काम है। और चूंकि सामने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हैं, तो इसलिए भी कार्यकर्ताओं में मनोबल भरना है और उनको रिचार्ज करना है, ये सामान्य बात है। लेकिन आज देखिए, कानून और व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक, सदन में भी आज कानून और व्यवस्था को लेकर के ही स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और विधानसभा अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा की इजाजत दी। करीब 3 घंटे उस पर चर्चा चली और कांग्रेस के तमाम सदस्यों ने पूरे प्रदेश के उनके पास जितने भी तथ्य थे, जो भी आंकड़े थे, वो रखे। और उसके जवाब में अभी से कुछ देर पहले जो गृह मंत्री हैं, जो कि डिप्टी सीएम हैं, विजय शर्मा, उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ सारी चीजें रखी और उन्होंने बताया कि 2021, 22 और 23 का पूरा आंकड़ा और 2024 का जून तक का पूरा आंकड़ा, 6 महीने के आंकड़े की तुलना करके उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में जो अपराध के आंकड़े थे, उससे इस 6 महीने के दौरान जो विष्णुदेव साय सरकार है, उसमें 6 महीने के दौरान वो आंकड़े में कमी आई है, बढ़ा नहीं, ये उन्होंने बताया। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे और कांग्रेस ने तमाम अपराधों का जिक्र किया 6 महीने के दौरान का। तो गृह मंत्री ने भी पिछले 3 साल या 5 साल में जो बड़े अपराध हुए हैं, राजधानी रायपुर की जो घटनाएं हुई हैं, कवर्धा की जो घटनाएं हुई हैं, बिरनपुर की जो घटनाएं हुई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई है, उस सब का जिक्र रखते हुए विधानसभा को बताया कि पिछले 6 महीने में पहले के 6 महीने की तुलना में, किसी भी 6 महीने की तुलना में कम अपराध हुए हैं और अपराधियों को नियंत्रित किया गया है, ये वो बताने की कोशिश की है। लेकिन इस सब के बीच है, देखिए, राजनीति जो है, सत्ता में कोई भी रहता है, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। विपक्ष की कोशिश ये रहती है कि सत्ता को गलत साबित किया जाए और ये बताया जाए कि उनका नियंत्रण सत्ता पे नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में ये बात जरूर है कि अपराधियों पर नियंत्रण करने की जरूरत है, अपराधियों को पर शिकंजा कसने की जरूरत है। जो अपराध घटित हो रहे हैं, ठीक है, जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है और कई बार वो आंकड़ों की कलाबाजियां भी होती है, लेकिन आपको पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। पिछली सरकार ने गड़बड़ियां की, तभी तो जनता ने उसको हटा दिया, जनता ने उनको खारिज कर दिया है। तो अगर आप सत्ता में हैं, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो गड़बड़ियां पिछली 5 साल में थी, उसको पूरी तरीके से आप खत्म करें, उसको आप नियंत्रित करें। और एक अच्छी बात थी कि गृह मंत्री ने कहा कि मुझे मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता पुराने आंकड़ों को सामने रख करके कि पुराने आंकड़े पहले अपराध थे, तो हमारे यहाँ भी, हमारे सरकार में भी अपराध उसी तरीके से होंगे। और उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ कहा कि जो हुआ है गलत हुआ है। उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ कहा कि बलौदा बाजार की घटना जो हुई है, उन्होंने एक सेंटेंस का यूज किया कि बलौदा बाजार की घटना के बाद कई रातों तक नींद नहीं आने की स्थिति थी। तो इस तरह की घटना हुई, लेकिन इस सब को नियंत्रित किया जाएगा और शासन जो है वो पूरी तरीके से अपराधियों को नियंत्रित करने का काम करेगी।
ये कहना है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे आपने मुझसे पूछा है, तो जो एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो पिछली सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए थे उसको, और मौजूदा सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं आंकड़े, उसको अगर तुलना करेंगे तो करीब करीब बराबर ही है। बहुत एकदम से अपराध बढ़ गया हो ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है संजय जी, बिल्कुल। अब हम जो है रवि जी के पास आना चाहेंगे और रवि जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप पर भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप जनता हितैषी थे तो आपकी विधानसभा में देख ली जाए या फिर लोकसभा में देख ली जाए, तो फिर जनता का समर्थन आपको क्यों नहीं मिल पाया? आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए नवजीत जी, मैं शेखर जी की आवाज कुछ भी नहीं सुन पाया, डिस्टर्ब हो रही थी, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। आपकी जो आवाज मेरे पास आई है, तो आप ये पूछ रहे हैं कि ये हम अपने कार्यकर्ता करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी उनके प्रवक्ता की आवाज जितनी मेरे पास आ रही थी, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने बलौदाबाजार की घटना का खास जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने पूरा का पूरा अपना बात कही, शराब, कोयला, भ्रष्टाचार, इधर उधर की बात कही। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ विमल जी को कि सरकार उनकी है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है। अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी तो विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं उतरेगा? इतनी बड़ी घटना क्यों हुई? क्या उसके ऊपर आप सिर्फ कलेक्टर को और एसपी को सस्पेंड करके ये कह देना चाहते हो कि उन्हीं दोनों की लापरवाही थी और बाकी पूरा का पूरा सब चीज सही चल रही है? आज प्रदेश में 3 करोड़ की हमारी लगभग जनसंख्या है। आज आप अंबिकापुर से लेकर के जगदलपुर तक चली, हर घर, हर मोहल्ले में, हर कस्बों में बलौदाबाजार की बात हो रही है। सब हैरान है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार को पता कैसे नहीं चला? सरकार आंख मूंद नहीं सकती, ये प्रश्न चलेगा अगर जब तक कि सरकार प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी, जनता के बीच में वापस कैपिटल मैसेज नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी इन लोगों को याद दिलाती थी, तो चाहे सदन की बात हो या सड़क की बात हो, सदन पे प्रश्न उठाना हो, आप प्रश्न उठाएंगे, सड़क पे धरना देना हो, विधानसभा घेराव करना हो, और इस तरह के जितने भी शांतिपूर्ण तरीके से रखने के तरीके सारे लोकतंत्र के यूज होते हैं, सबका काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने इस जवाब देने से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से भाग नहीं सकती है। विष्णुदेव जी को, उनकी टीम को, सबको काम करना ही पड़ेगा। और रहा सवाल हमारे कार्यकर्ताओं का, तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, चार्ज है पहले से, और आने वाले नगर निगम चुनाव में हम बीजेपी को बहुत बड़ी पटकनी देने वाले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में उनका पल्ला भारी रहेगा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने काम के दम पर, हमारे जितने पार्षद, महापौर जीते हुए हैं, हम लोग सब अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाएंगे और पुनः जीत कर जाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ विमल जी भी जुड़े हुए हैं। विमल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी संजय जी को भी सुना और उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है अब आगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार सवाल करता हुआ सत्ता पक्ष पर नजर आता है। नहीं, देखिए ऐसा है, आज का कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फेल्योर रहा। 2-3 हजार की भीड़ इकट्ठा करके यदि ये सोचते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा लिया जाएगा, तो ये बहुत धोखे में है। विधानसभा चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी है, लोकसभा चुनाव में ये हारे हैं और आने वाले नगरीय निकाय के भी हारेंगे। और जहां तक प्रश्न बलौदाबाजार की घटना का है, घटना दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक हैं, 2.5 महीने बाद अपना बयान दर्ज कराते हैं, क्यों पुलिस से बचते हैं? ये सब चीजें बताती है कि इसके पीछे
कांग्रेस के लोगों का एक बड़ा षड्यंत्र था। विमल जी आपको कि रोकना यहाँ पर चाहूंगी, विमल जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। अगर देखा जाए तो जो अभी विपक्ष है वो भी लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि जिस तरीके से आप कह रहे कांग्रेस के लोग वहां पर शामिल थे, उस वक्त बीजेपी के भी लोग वहां पर शामिल थे, वो आप लोगों पर आरोप लगाता है। तो इस तरीके से अगर आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर लगाते रहेंगे तो निष्कर्ष पे कैसे आएंगे? नहीं, नाम सहित आरोप लगाए ना। बीजेपी के लोग शामिल थे तो कौन थे? हम तो बोल रहे हैं ना, देवेंद्र यादव वहां थे, वहां कांग्रेस की विधायिका क्षेत्र की वो वहां पर थी और उन्होंने लोगों को भड़काया। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो नाम बताएं, लिखित में दें, उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन हवा में तीर चलाने से कि भाजपा के लोग शामिल थे, ये किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं रहेगा। इसलिए आप जो है नाम सहित बताइए। चलिए ठीक है विमल जी। इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ था ये, और आने वाले समय में जांच में ये बात पता चल जाएगी कि कौन कौन कांग्रेसी इस आंदोलन के पीछे थे। और यदि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सबूत हैं तो उसको पुलिस के सामने आयोग के सामने रखें। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। ये कांग्रेस का शासन नहीं, ये भाजपा का शासन है। यहाँ चाहे अपराधी भाजपा ही हो चाहे कांग्रेस ही हो, वो जेल में जाएगा, उसको सजा मिलेगी, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, आपने जिस तरीके से कांग्रेस का नाम लेकर, विधायक का नाम लेकर ये स्पष्ट कर दिया है, अब कांग्रेस से भी पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने भड़काया, तो वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया? आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, उग्र होने का कारण यही है कि कांग्रेस के लोगों ने उनको भड़काया। कांग्रेस के लोगों ने उनको भड़काया तो प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? उम्मीद नहीं, प्रशासन भड़काऊ भाषण का मुंह समय थोड़ी रोक देगा। उसके बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ये उकसा करके यदि आग लगवाएं, तोड़ फोड़ करवाएं, जांच होगी। लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को जो व्यवहार करना चाहिए था उससे वो दूर रहे और उन्होंने यहाँ की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। उसकी जांच चल रही है, आयोग भी है, न्यायालय भी है, और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना। चलिए ठीक है, रवि जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी विमल जी को सुना और वो नाम लेकर जो है आरोप लगा रहे हैं, वही उनका कहना है कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती है। जल्दी से फिर संजय जी के पास आएंगे। आप फिर से कहेंगे, आपकी आवाज कट के आई। जी रवि जी, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विमल जी ने आरोप लगाते हुए नाम लेके स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के लोगों ने ये हिंसा कराई है और इस तरीके के भड़काऊ भाषण देके आंदोलन को उग्र कराया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो नाम लेकर सीधा आरोप लगा रहे और कह रहे कांग्रेस के पास तथ्य ने, बिना तथ्यों के आरोप लगाती है कांग्रेस। देखिए, मैं जितना आपका सवाल समझ पाया हूँ, आवाज कट के आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे लोग वहां थे, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के पास जानकारी दुरुस्त है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो चुकी है? क्या आप लोगों का ये कहना है कि आप लोगों के पास सारे इंटरनल न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है? अगर हाँ तो सार्वजनिक करें, और अगर ना तो कृपया करके इस तरह की बातें टीवी चैनल में कहना बंद करें। अगर कोई चीज है, अगर न्यायिक रिपोर्ट को लग रहा है, न्यायिक कमेटी को कि कहीं किसी का नाम है, तो वो लोग पहले अपनी रिपोर्ट तो पेश करें, सामने तो आए कि कौन था, पहली बात। दूसरी बात, आप सिर्फ ये बात करके कह के नहीं हट सकते अपनी जवाबदारियों से कि वहां पे कांग्रेस के कुछ नेता थे। क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे? क्या वहां के गेस्ट हाउसेस बाहर के लोगों से फुल नहीं थे? क्या बाहर तरफ के लोग आकर के वहां सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रुके हुए थे? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अगर आप लोगों के पास किसी भी प्रकार के इनपुट थे
तो आप लोगों ने उस पर काम क्यों नहीं किया? नवजीत जी, एक ही दिन में रातों रात इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। अगर आपको कहीं कोई भीड़ इकट्ठी करनी है तो उसके लिए चलिए, ठीक है रवि जी, वर्किंग होती है। ठीक है रवि जी, आपको रोकना चाहूंगी। उसके ऊपर बात होगी जी रवि जी, आपको रोकना चाहूंगी और संजय जी के पास आना चाहेंगे। संजय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से फेलियर यहाँ पर बताया जा रहा है, वही देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती होने का आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है? जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, जहां तक बलौदा बाजार का सवाल है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था है कि ये बड़ा फेलियर था प्रशासन का, इंटेलिजेंस का, पुलिस का, बहुत बड़ा फेलियर था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक कांग्रेस पर आरोपों का सवाल है तो ये तो सबको पता है, पूरी मीडिया वहां पर थी। कांग्रेस के वहां पर जो अभी के 2 विधायक है जो सदन में हैं, वो वहां पर मौजूद थे, देवेंद्र यादव और कविता प्राण लहरे। पूर्व मंत्री वहां पर मौजूद थे, रुद्रगुरु, पूर्व मंत्री शिव डहरिया मौजूद थे। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, ये तो सबको पता है। और कल बाकायदा सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से विधानसभा में आरोप लगाया गया है कई सारे, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते। जांच आयोग जो है वो उस पे जांच कर रही है, उसमें सारे तथ्य आएंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर जो है इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था, सरकार का बड़ा फेलियर था, पुलिस का बड़ा फेलियर था। और एक सवाल ये जरूर उठता है, विधानसभा में भी कल उठा, कि ठीक है कविता प्राण लहरे बिलाईगढ़ की विधायक है, वो समाज से आती है, वहां पर उनकी मौजूदगी समझ में आती है। देवेंद्र यादव भिलाई से वहां क्या करने गए थे? वो तो उस समाज से भी नहीं आते हैं और न तो उस विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई हस्तक्षेप है, कोई राजनीतिक गतिविधि है, लेकिन फिर भी वहां पर वो उनकी मौजूदगी सवाल खड़े करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सारा विषय जो है वो जांच का है और जांच आयोग अब काम कर रही है, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि सरकार को ये सोचने की जरूरत है। और आज गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि वो प्रशासनिक एक फेलियर था और उन्होंने कहा कि कई रातों तक उसके कारण नींद नहीं आई। एक बड़ा फेलियर था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा और अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है विधानसभा को घेरने की पूरी तैयारी में था और विधानसभा को घेरने की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन लगाकर वहां पे कार्यकर्ताओं को अंदर तक नहीं आने दिया। अगर विधानसभा के अंदर की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के 35 के 35 विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की और बालोदा बाजार में हुई हिंसा का मुद्दा लगातार उठाया और कहा कि जनता का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता होगा। चलिए, इसी के साथ न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।